नमस्कार, स्वागत है आपका ITNA स्वदेश में। आप देख रहे हैं योर स्टॉक, जहां हम आपके सवालों का जवाब देते हैं। मैं हूं अंश भिलवार और मेरे साथ है मेरे सहयोगी कविता और शरद दुबे, और अगले 1 घंटे हम आपके सवालों का जवाब देंगे। तो चलिए आपको बता देता हूं कि इस शो में जुड़ना कैसे है। आपके स्क्रीन के एक हिस्से में दरअसल हमारा एक नंबर फ्लैश हो रहा होगा, उस नंबर पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं। उसके अलावा आप हमारे दूसरे सोशल साइट यानी कि एक्स यानी ट्विटर हुआ, यूट्यूब हुआ, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वहाँ पर भी आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। सवाल भेजने का एक फॉर्मेट भी है, वो भी आपको बता देता हूँ। आपको अपना नाम बताना है, कौन से स्टॉक में आपकी खरीदारी है, कौन से रेट से आपने लिया है और आपका नज़रिया क्या है। आप शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए। इससे हमारे गेस्ट को काफ़ी आसानी हो जाती है आपके स्टॉक्स पर राय देने के लिए। तो चलिए इसी के साथ एक बार मार्केट चेक भी कर लेते हैं। फिलहाल अगर मार्केट देखें तो आज की शुरुआत तो काफ़ी अच्छी हुई थी। निफ्टी बैंक बोले तो दोनों ही अच्छे गैप अप के साथ ओपन होते हुए दिखे थे, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे हमें थोड़ा सा करेक्शन ऊपर से आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी निफ्टी और निफ्टी बैंक अभी भी फ्लैट लेवल के आसपास ही ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। मिड कैप स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा आउट परफॉर्मेंस दिख रहा है। मिड कैप 0.7% की तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, तो स्मॉल कैप में कुछ 1% से भी ज्यादा का उछाल आता हुआ दिख रहा है। खासकर रिलायंस की बात करें तो यहाँ पे रिलायंस के शेयर में भी अच्छा उछाल होता हुआ दिख रहा है। आज का जो गैप अप हुआ है वो काफ़ी अच्छे से सस्टेन हो रहा है। हालांकि दिन की ऊपरी सर से थोड़ी सी हमें बिकवाली दिखी है, लेकिन फिर भी अच्छे गेन्स के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। करीबन 1.3% का गेन यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। और अगर दूसरे सेक्टर्स की बात करें तो काफ़ी ऐसे सेक्टर्स है जो सारे हरे निशान में दिख रहे हैं। सिर्फ ऑटो ही एक ऐसा इंडेक्स है जो हमें थोड़ा सा लाल निशान में ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। तो चलिए इसी के साथ हम अपने गेस्ट को भी शामिल करते हैं। हमारे साथ लक्ष्मीकांत शुक्ला जुड़ चुके हैं यस सिक्योरिटी से। लक्ष्मीकांत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और विनोद मोदी भी हमारे साथ आ चुके हैं। तो सबसे पहले लक्ष्मीकांत जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। ज़रा बाजार देखिए, हम देख रहे हैं कि पिछले सेशन में हमें अच्छी खासी खरीदारी दिखी। आज की शुरुआत भी अच्छे गैप अप के साथ हुई, लेकिन थोड़ा कहीं ना कहीं वो जो गेन हुआ था इनिशियल ट्रेड में वो कहीं ना कहीं मिटता हुआ दिख रहा है। ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे निफ्टी बैंक। पिछले 10 दिनों के कंसिस्टेंट डिक्लाइन के बाद हमें थोड़े दिनों के लिए राहत तो मिली है। और हमने दोनों ही इंडेक्स में अच्छा खासा रिबाउंड देखने को मिला है। और सेक्टोरियल जो ब्रेथ था वो भी इम्प्रूव्ड होता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल सेंटीमेंट अब यहाँ से लगता है कि हमें स्टेबिलिटी देखने को जरूर मिलेगी। और जो अपकमिंग रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए, वो अराउंड 22,500 के आसपास आ रहा है। वहां पे कल थोड़ी सी कॉल राइटिंग भी अच्छी खासी हुई थी। तो मुझे लगता है अगर 22,500 के ऊपर मार्केट टिकता है तो फिर हमें आने वाले समय में 22,800 से 23,000 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। वहीं पर बैंक निफ्टी भी कंसिस्टेंटली अपने जो लोअर बॉटम्स है उनको डिफेंड कर रहा है। तो अगर वो 47,840 से लेकर 47,800 के लेवल्स को डिफेंड कर पाता है बैंक निफ्टी, तो वहां पे हमें एक ट्रिपल बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। और यहाँ से फिर एक जो पुल बैक मूव आता हुआ दिखाई दे सकता है बैंक निफ्टी में, तो फिर वहां पर हमें बढ़त देखने को मिल सकती है 49,600 से लेकर 50,000 के जोन पर। तो अगर हम दोनों इंडेक्स पर नजर डालते हैं, वहां पे हमें स्टेबिलिटी आने वाले समय में दिखाई दे रही है। और जब तक निफ्टी 21,800 से लेकर 22,000 जोन के ऊपर रहता है, तब तक हम समझ सकते हैं कि आने वाले समय में पुल बैक मूव बढ़ता हुआ नजर आएगा। सेक्टोरियल इंडाइसिस में अगर बात करें तो निफ्टी मेटल, निफ्टी पीएसयू, निफ्टी फाइनेंशियल के स्टॉक्स हैं जहां पे हमें अच्छे खासे ट्रैक्शन दिख रहे हैं। वहीं पर जो निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स है, अगर उसे हम कंपेयर करें बेंचमार्क इंडेक्स से, तो जो हम अगर रेशियो चार्ट पे अगर नजर डालते हैं तो वहां पर भी हमें हायर साइड के मूव आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स ने जो अपने इलेक्शन डे का लो था वहीं से रिबाउंड किया है। और जब तक 14,900 के ऊपर स्मॉल मिड कैप ठहरता है, तब तक हमें वहां पर भी आने वाले समय में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। बिल्कुल इम्पोर्टेंट लेवल्स जो है लक्ष्मीकांत जी बताते हुए, लेकिन अब चलते हैं हमारे शो के पहले कॉलर के पास और हमारे साथ जुड़ रहे अंकित उपाध्याय। नमस्कार अंकित जी। जी नमस्कार सर। सर आपका स्टॉक कौन सा है, कितने शेयर्स की जो है बाइंग की है, क्या प्राइस है, जरा बताएं। सर ओला इलेक्ट्रिक है, 42,000 शेयर है, 103 के भाव पे।
बाप रे, 42,000 शेयर आपने लिया और 103 के लेवल से लिया है, तो यहाँ से तो करेक्शन हुई है, तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 50% तो वाइप ऑफ हो गया है और जी, लॉस और थोड़ी सी टीटागढ़ बढ़ी है। है। और टीटागढ़ है 66 शेयर 1118 के भाव पे। अच्छा, तो पहले ओला इलेक्ट्रिक पे फोकस कर लेते हैं अंकित जी। और आपको ये रखना है स्टॉक कि आपको एग्जिट लेना है, आप क्या आपके जो है एक्सपेक्टेशंस है? अब 6 महीने सर एवरेज करना चाह रहे थे, वो भी बता दीजिए आप। अच्छा, 6 महीने तक आपको एवरेज करना है, तो विनोद जी ओला इलेक्ट्रिक पे फोकस करते हैं। यहाँ पे इनकी बाइंग प्राइस 103 पे है, करंट लेवल्स ऑलमोस्ट 45 to 50% गिर चुकी है। तो यहाँ पे 6 मंथ्स का एवरेजिंग की जो है रिक्वेस्ट आई है, तो अगले 6 महीने में क्या इंपॉर्टेंटली चार्ट्स लग रहे हैं, ज़रा ओला इलेक्ट्रिक के लिए बताएं। और ऑफकोर्स कंपनी जो है यहाँ पे थोड़ी सी मार्केट शेयर लूज़ हो रही है, थोड़े रजिस्ट्रेशंस के इश्यूज हो रहे हैं, एक ले ऑफ भी आया है, तो नेगेटिव न्यूज़ तो बहुत है। तो विनोद जी ओला इलेक्ट्रिक का स्टॉप लॉस भी मेरे को बताइए। शरद जी नमस्कार। ओला इलेक्ट्रिक देख लीजिए, ये प्राइस पे तो जो इनका जो आईपीओ पे जो इशू प्राइस था उससे भी लगभग 20 से 25% नीचे पे चल रहा है। डेफिनेटली जो रीजन जो आपने हाईलाइट किए वो सब रीजन रहे जिसके वजह से कंसिस्टेंट अंडर परफॉर्मेंस रहा है। बट आने वाले समय मुझे लगता है कि ये प्राइस पे जितने भी निगेटिविज्म था मुझे बहुत हद तक फैक्टर इन हो चुका है। अगर ये एवरेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है जो मार्केट शेयर अभी भी इनका 26 से 27% जो मार्केट शेयर है ईवी स्पेस में, टू व्हीलर में, मुझे लगता है कि वो अच्छा मार्केट शेयर है। और जो कमेंट्री अगर समझे मैनेजमेंट को तो क्लियरली लगता है कि दे आर गोइंग टू मेंटेन दिस काइंड ऑफ मार्केट शेयर। तो कहीं ना कहीं वो क्लैरिटी इमर्ज हो रही है। और दूसरा, ओवरऑल जो इसका टच पॉइंट और डीलरशिप नेटवर्क जो बड़े हैं, लगभग 4,000 से ज्यादा टच पॉइंट क्रिएट कर चुके हैं, वो सबसे ज्यादा है विधि नगर में ये ईवी स्पेस पे, समझू टू व्हीलर पे। तो ये सब चीज को मद्देनजर रखते हुए हमें लगता है कि इसका आउटलुक काफी बढ़िया है ये स्पेस में, क्योंकि अगर टू व्हीलर ईवी का देखें तो इसका ओवरऑल जो 5 से 6 साल का जो आउटलुक है वो, इसमें कोई डाउट नहीं है कि कंपनी डबल डिजिट कंसिस्टेंट वॉल्यूम ग्रोथ नहीं दे सकती है, दे सकती है यस। प्रॉफिटेबिलिटी का जहां तक गुंजाइश है, वो प्रॉफिटेबिलिटी मुझे लगता है थोड़ा बहुत वोलेटाइल रहेगा अभी भी नियर टर्म से मीडियम टर्म, बट ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगता है कि सिचुएशन ठीक होगी। और ये भाव पे मुझे लगता है सब चीज फैक्टर इन है, जितने भी निगेटिविज्म है आप इस पे एवरेज कर सकते हैं। ओला इलेक्ट्रिक पर विनोद की ये राय। और नरेश हमारे दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? नमस्कार मैम, मैं पंजाब से बोल रहा हूँ। ओके, बताइए किस स्टॉक में आपने खरीदारी कर रखी है? हाँ जी, मेरे पास टीटागढ़ के मैडम 80 शेयर है, 80 शेयर है, 822 रुपए की बाइंग है। ओके, तो अभी वो जो स्टॉक है वो अभी मतलब डिप कर रहा है। अभी करंटली उसका जो रेट है वो 700 के आसपास है। तो मुझे इसमें अगर इसमें बने रहना चाहिए या इसको मतलब लॉस पे जो वो कर देना चाहिए, तो उसके लिए प्लीज सजेस्ट कीजिए। या एब्सोल्युटली, काफ़ी परेशानी की बात तो है ही। और लक्ष्मीकांत जी देखिए, फंडामेंटली तो मेरे ख्याल से स्टॉक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग ही है, लेकिन टेक्निकली हम देख रहे हैं चार्ट्स काफ़ी वीक यहाँ पर दिखा रहे हैं। 900 रुपये से डिप होकर देखिए अब ये फाइनली हम देख रहे हैं 727 के आसपास है। इनकी खरीद 822 की है। नरेश जी, आप मुझे बताएंगे कितना समय आप देना चाहते हैं इसमें? और मैडम मैं 6 महीने या 1 साल तक दे सकता हूँ। 6 महीने अगर से ये 1 अच्छा साल आगे करेगा तो। बताते हैं आपको उसके लिए। अगर आपको रुकना है तो क्या स्टॉप लॉस से रुकना चाहिए? लक्ष्मीकांत जी, क्या कहेंगे फिर आप? देखिए, स्ट्रक्चरली तो अगर हम इसमें वीकली और मंथली चार्ट देख रहे हैं तो थोड़े वीक नजर आ रहे हैं, बट डेली के चार्ट्स पर एक शॉर्ट टर्म रिबाउंड आता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 3 दिनों से यहाँ पर हमें एक हायर टॉप्स हायर बॉटम बनते हुए नजर आ रहे हैं। और इसने अभी 3 दिनों पहले एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन किया था। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में यहाँ पर पुल बैक आता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि इस स्टॉक को 780 से लेकर 800 के लेवल्स तक पुश कर सकता है। तो मुझे लगता है कि वो एक मेजर रेजिस्टेंस रहेगा। और अगर वहां पर थोड़े मतलब कुछ दिनों के तक अगर कंसोलिडेशन बनता है बिटवीन दी जोन ऑफ 780 से लेकर 800 के जोन पर, और फिर अगर फर्दर ब्रेकआउट आता है, तो देन आफ्टर वहां से अच्छी खासी फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी नजर आ सकती है आने वाले समय में। बट उसके लिए यहाँ पर एक 800 के लेवल्स के ऊपर एक प्रॉपर ब्रेक थ्रू इस स्टॉक को चाहिए। अगर उसके ऊपर ब्रेक थ्रू मिलेगा तभी फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी, अदरवाइज वहां से फिर से रेजिस्टेंस ले सकता है और फिर से हमें यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो जैसा कि उन्होंने बताया, इनका
6 मंथ का व्यू है, तो मुझे लगता है कि एक बार 650 के स्टॉप लॉस के साथ ये होल्ड कर लें और 780 अगर 800 के ऊपर अगर प्रॉपर ब्रेक थ्रू मिलता है, तब फिर हम हायर मूव के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टीटागढ़ पे लक्ष्मीकांत जी की तरफ से आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स भी बता दिए गए हैं, कहाँ रेजिस्टेंस है, कहाँ सपोर्ट है, तो इन लेवल्स पर नजर रखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ऑप्शन के जरिए कमाई के मौके कहाँ बन रहे हैं। तो रुक करते हैं हमें अगले सेगमेंट ऑप्शन के चैंपियन की ओर। तो ऑप्शन के चैंपियन में रिकमेंडेशन बताने के लिए हमारे साथ 5 पैसा कैपिटल से सचिन गुप्ता जुड़ रहे हैं। सचिन जी नमस्कार, अंश बात कर रहा हूं, बताइए क्या है आपकी रिकमेंडेशन आज? गुड मॉर्निंग अंशी। वेल आज का जो रिकमेंडेशन है वो आईटी स्पेस से रहेगा। स्टॉक का नाम है एम्फेसिस और यहाँ पर अगर देखें डेली चार्ट्स पर एक अच्छे बुलिश रिवर्सल्स पैटर्न्स फॉर्म होते हुए नजर आए, जिसका कंफर्मेशन आज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एम्फेसिस में 2400 का स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह रहेगी, जिसका प्रीमियम अराउंड 60 के आसपास अभी चल रहा है। एट करंट मार्केट प्राइस पर बाय करना है। स्टॉप लॉस यहाँ पर 48 का रहेगा, अपसाइड 80 तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसका लॉट साइज 275 का है। सो मैक्सिमम लॉस 3300 का रहेगा, वहीं मैक्सिमम प्रॉफिट 5500 का रहेगा। बिल्कुल, तो ये है राय आती हुई एम्फेसिस पे 2400 का यहाँ पे खरीदने का स्ट्राइक प्राइस दिया गया है। इंपॉर्टेंट लेवल्स भी बता दिए गए हैं। अधिकतम मुनाफा देखे तो 5500 का और अधिकतम नुकसान 3300 का यहाँ पे होता हुआ देख सकता है। तो इसी के साथ आपको डिस्क्लोजर भी बता देते हैं, क्योंकि एफएनओ में ट्रेड करना जोखिम भरा हो सकता है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही ट्रेड ले। सेबी के स्टडी के अनुसार 10 में से अधिकतम 9 लोगों को नुकसान ही होता है, तो इसमें सोच समझ के ही ट्रेड ले। रिलायंस पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम रिलायंस का मूव देखें तो पिछले सेशन में काफ़ी अच्छा एक बढ़त, काफ़ी अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आई थी और आज की जो शुरुआत है वो भी काफ़ी अच्छे गैप अप के साथ होती हुई नजर आए, तो इसमें काफ़ी अच्छा बुलिश सेंटिमेंट बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन चार्ट पे तो दिख रहा ही है, लेकिन साथ साथ हम देख रहे हैं कि काफ़ी ऐसे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी है जहाँ पे कहीं ना कहीं हमें थोड़ी पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है। शरद, आपके पास पूरा ये डेटा अपने कंपाइल किया हुआ है, तो आप बताएं कि इस पे क्या हो रहा है। देखिए, बहुत सालों बाद आई थिंक ये हाईएस्ट लेवल होगा जहाँ पे जो बाई कॉल होता है कविता 90% टच कर गया रिलायंस के लिए। मैंने 20 साल का डेटा देखा, कभी वो 90 का नंबर दिखा नहीं, लेकिन सडनली आज देखा तो 90 का नंबर टच कर गया। अब क्यों एनालिस्ट बुलिश है, क्या रीजंस है, इस पे हम फोकस करते हैं। 12 मंथ टारगेट प्राइस 1534 का है, यानी कि करंट लेवल से 30% का रिटर्न्स रहेगा। और आज भी देखें अच्छी मोमेंटम आ रही है और पिछले आप कह सकते हैं 4 या 5 दिन में बहुत सारे ब्रोकिंग हाउसेज ने जो अपग्रेड्स किए हैं, टारगेट प्राइसेस बढ़ाए हैं। लेकिन रीज़न क्या है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें ऑफकोर्स याद रखिए स्टॉक की करेक्शन पिछले 1 साल में 22% की हुई है। और देखा जाए तो रिलायंस जियो की जो IPO जो आ सकती है इस साल, वहाँ पे वैल्यू अनलॉकिंग देखने मिल सकता है। टेलीकॉम सेगमेंट में 2 अहम रीजंस है। एक तो कंसोलिडेशन हो रहा है, जिसके कारण कंपनी और भारती एयरटेल दोनों को फ़ायदा हो सकता है। जो आरपू की अगर मैं बात करता हूँ तो वो भी बढ़ने की जो है एक्सपेक्टेशंस है पूरे बाज़ार की। और जो उनकी रिटेल बिजनेस है वहाँ पे देखा जाए तो जो स्टोर एडिशन होती है तो उसकी कैलिब्रेशन हो रही है, यानी कि लॉस मेकिंग स्टोर्स को हटाया जा रहा है ताकि यूनिट इकोनॉमिक्स इम्प्रूव करे। और ऑफ कोर्स ऑपरेशनल पॉलिसीज़ में भी चेंज आ रहा है। तो इसके कारण 5 या 6 ये रीजंस है जिसके कारण वैल्यू अनलॉकिंग आपको रिलायंस में देखने मिल सकते हैं। लेकिन 2 सवाल और भी उठता है कि पेन कहाँ है, कहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व है। जो उनके ऑयल टू केमिकल बिजनेस है उनके तीसरे तिमाही के नतीजे भी खराब आए थे। ओवरऑल कंसोलिडेटेड पिक्चर के आंकड़े भी कम आ गए और अभी तक कोई इंकरेजिंग ट्रेंड्स नहीं आया जो एनालिस्ट कह रहे हैं मुझे। और इसके अलावा जो कंजम्पशन बिजनेस है यहाँ पे अभी भी जो है अर्बन कंजम्पशन उतना ज़्यादा पिकअप नहीं किया है और एक कॉम्पिटिशन है, क्विक कॉमर्स हो या फूड डिलीवरी हो, वहाँ पे भी जो रिलायंस को कंजम्पशन बिजनेस में थोड़ी इश्यूज आ रही है। लेकिन एनालिस्ट कम्युनिटी अब बहुत बुलिश हो गए हैं। प्राइसिंग वैल्यूएशंस की बात करें तो अट्रैक्टिव हैं और आज वहीं पे जो है फॉलो इन बाइंग भी देखने मिल रहा है रिलायंस का कुछ इंस्टीट्यूशन से। तो ऑफकोर्स रिलायंस पे जो है पूरी नज़र रहेगी। बिल्कुल शरद, तो रिलायंस पे काफ़ी ब्रोकरेज सब यहाँ पे बुलिश होते हुए नजर आ रहे हैं, काफ़ी रिपोर्ट्स इस पे आ रही है। विनोद जी, आपके पास भी आना चाहूँगा, ज़रा रिलायंस का बताइए कि यहाँ पर आपका आउटलुक क्या बन रहा है। जी, रिलायंस डेफिनेटली ये पोर्टफोलियो स्टॉक हमारा पहले भी था, आज भी था और निवेशक को भी सजेस्ट करेंगे कि आप ये लेवल पे स्टॉक डेफिनेटली अगर नीचे लेवल पे अगर आपके बाइंग से है तो आप एवरेज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो ओवरऑल आउटलुक निकल के आ रही है काफी बेहतर आउटलुक है।
जैसे शरद ने कहा कि आरपू के कारण जो आरपू इंक्रीज लिया और उनके जो बहुत सारे जो क्लाइंट थे, आई थिंक इनको आरपू का बेनिफिट आने वाले मिलेगा, क्योंकि ये जो पुराने जो लॉन्ग पीरियड वाले जो क्लाइंट थे वो अभी कन्वर्ट होंगे लाइक हायर और आई मीन प्राइसेस पे। तो आरपू इनका आई थिंक जो लॉन्गिविटी आरपू इंप्रूवमेंट का इनका ज्यादा होगा कंपेयर टू एयरटेल और वोडाफोन। तो वो पॉजिटिविटी है। रिटेल में जितने भी रेशनलाइजेशन करने थे बहुत हद तक हो चुका है। मुझे लगता है रिटेल की अभी परफॉर्मेंस अच्छी आनी चाहिए। कुल मिलाकर के जो इनके ऑयल एंड गैस सेगमेंट में जो आई मीन ओवरऑल अगर रिफाइनिंग मार्जिन देखें तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट के आसार लगाए जा रहे हैं। तो परफॉर्मेंस मुझे लगता है मार्च क्वार्टर ऑनवर्ड और भी बेहतर दिखेगा। एट द सेम टाइम जो बात की जा रही थी कि आई मीन मोनेटाइजेशन की, चाहे वो इसके आई मीन जियो की बिजनेस की हो या फिर रिटेल के बिजनेस की हो, और फिर सबसे बड़ा चीज जो इनका नया बिजनेस ओवरऑल ग्रीन या हाइड्रोकार्बन सेगमेंट में जो निकल के आ रहा वो नया वैल्यू क्रिएटिंग होगा। तो कुल मिलाकर के ओवरऑल एसोटोपिक पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ से बहुत अच्छा खासा वैल्यू मुझे दिखता है आने वाले 2 से 3 सालों में। यस, इट्स गोइंग टू बी ए सॉर्ट ऑफ पोर्टफोलियो स्टॉक फॉर एवरीवन हियर। रिलायंस के चार्ट पर बात कर ली, ब्रोकरेजेस के व्यूज़ जो थे वो भी डिस्कस कर लिए, विनोद जी से एक अच्छा फंडामेंटल व्यू भी ले लिया। तो पूरी जानकारी हमने यहाँ पे रिलायंस के आपके सामने रख दी है। तो विनोद जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लक्ष्मीकांत जी तो हमारे साथ जुड़े ही रहेंगे।